जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अर्थात क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में एनिमल क्लासिफिकेशन में कुछ फाइलम को देखा हुआ था, जैसे फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज और निमेटोडा के बारे में हमने कम्प्लीटली देख लिया था। अब इस लेक्चर में हम लोग फाइलम एनेलिडा, मोलस्का और फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी सूचना देना चाहता हूं कि हमारा चैनल, एक और चैनल है जिसका नाम है न्यूरोटेक लेक्चर्स। यहाँ पे अभी बायोलॉजी के बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। आप लोग यहाँ से भी वीडियोस को देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विथ फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा का जो मीनिंग होता है वो है, इसको जब हम तोड़ते हैं तो समझते हैं, यहाँ पे एनुलस का मतलब होता है रिंग या सेगमेंट। ऐसे एनिमल जिनमें सेगमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उन्हें हम एनेलिडा में रखते हैं। इनकी क्या क्या खास चीजें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टर क्या होते हैं, उनको हम देखते हैं। जितने भी एनेलिडा के ऑर्गेनिज्म हैं, ये सारे के सारे ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं। बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, सॉफ्ट होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, वर्मी फॉर्म होते हैं, वर्म के जैसे होते हैं। इनका जो बॉडी होता है वो सिलिंड्रिकल होता है और डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, यानी डार्सल और वेंट्रल साइड में फ्लैटेंड होता है, जिससे कि हमारा ये बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। बॉडी जो है मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, यानी यही जो एनुलस हैं, यही जो रिंग हैं, ये पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई एनेलिडा की बॉडी है, अगर जो हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह से आपको सेगमेंट दिखाई देंगे, इक्वल अमाउंट में यहाँ पे ऐसे सेगमेंट दिखाई देंगे। इसी को हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। हेड इज फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग ऑफ सम एंटीरियर बॉडी सेगमेंट। अगर हेड की बात करेंगे, जैसे ये वाला पोर्शन हम मान लेते हैं हेड है, तो यहाँ के कुछ सेगमेंट जो है एक दूसरे से फ्यूज करके क्या बनाएंगे, हेड का पोर्शन बनाएंगे। यहाँ पे एक्सोस्केलेटन जो होता है वो एब्सेंट होता है, यानी यहाँ पे बाहर से कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं होता है, स्केलेटन नहीं पाया जाता है। बॉडी जो है वो एक लेयर, क्यूटिकल की लेयर होती है, उससे जो है ये ढकी हुई होती है। ये ट्रू सीलोमेट होते हैं, यहाँ पे सीलोम पाया जाता है। और ये पहला ऐसा एनिमल है या पहला ऐसा फाइला है कि जहाँ पे बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है। पहला ऐसा फाइलम है। यहाँ पे वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है। वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है यहाँ पे माउथ और एनस दोनों पाया जा रहा है, इसीलिए हम इसको वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी जो है यहाँ पे पहली बार पाया जा रहा है एनेलिडा में। जबकि यहाँ पे लोकोमोशन के लिए यहाँ पे काइटिनस स्ट्रक्चर, काइटिन का बना हुआ एक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं सीटी। सीटी इसको नाम देते हैं। एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल टाइप के जो है सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें नेफ्रीडिया कहते हैं। नेफ्रीडिया जो है वो एक्सक्रीशन के काम में आता है। नर्वस सिस्टम जो इनका होता है वो डार्सल होता है, डार्सल साइड में यहाँ पे नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम में हैज डॉर्सल ब्रेन पाया जाता है, यहाँ पे ब्रेन जो होगा वो डॉर्सल साइड में पाया जाएगा। ज्यादातर इसमें जो है एक्वाटिक है, मेराइन होते हैं और ये फ्रेश वाटर दोनों में मिलते हैं। कुछ जो है टेरिस्ट्रियल हैं, जैसे कि हम देखते हैं एनेलिडा में जो आपका अर्थवर्म है वो टेरिस्ट्रियल पाया जाता है। जबकि लीच को हम जानते हैं, जो जोंक होता है उसे भी हम जानते हैं, ये जो है आपका एक्वाटिक होता है, यानी पानी में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। यहाँ पे स्पेशल टाइप का टिश्यू पाया जाता है, जिस टिश्यू को हम कहते हैं जो बोट्राइडल टिश्यू कहते हैं, या एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिससे कि इनकी बॉडी जो है वो बढ़ जाती है, खिंच जाती है। ये छोटा सा शेप होगा, अगर जो ये ब्लड शक्कर लेती हैं, लीच ब्लड शक्कर लेती है, तो इनका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो फेरिथिमा, फेरिथिमा का मतलब जो अर्थवर्म है, हीरोडिनेरिया मतलब लीच, एफ्रोडाइट का मतलब है यहाँ पे सी माउस, और नेरिस जो है उसे सैंड वर्म भी कहा जाता है। इनके अगर जो हम फिगर देखें तो ये देखिए,
ये नेरीज है, ये मेराइन वाटर में पाया जाता है। एक्चुअल में ये जो समुद्र होते हैं उनके किनारे पे जो बीच रीजन होता है वहां पर ये बरो बनाकर रहते हैं। फेरितिमा यानी केचुए को हम तो लोग जानते ही हैं, और हीरोडेनेरिया यानी लीच को भी हम लोगों ने अच्छे से देखा हुआ भी है। यहाँ पे देखिए एक और है एफ्रोडाइट, जो सी माउस के नाम से जाना जाता है। ये समुद्र की तलहटी में पाया जाता है, तलहटी में, और ये चूहे जैसा जो है आपको दिखाई देता है। ये नेरिस है, जैसा कि हमने देखा था, नेरिस जो है इस बीच में बरो बना करके रहता है। दूसरा जो हमारा फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थोस का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा का मतलब लेग। ऐसे एनिमल्स जिनके लेग्स जो हैं वो जॉइंटेड होते हैं या अपेंडेजेस जो है जॉइंटेड होते हैं, उनको हम आर्थ्रोपोड्स में रखते हैं। ये सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम का, ये सबसे बड़ा फाइलम है। अगर जो एनिमल किंगडम को हम देखें एनिमल्स में, तो 75% जो है वो ये आर्थ्रोपोड के ही एनिमल्स पाए जाएंगे। 75% जो है वो आर्थ्रोपोड के एनिमल्स पाए जाएंगे, और 25% में सारे और हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फाइलम है आपका एनिमल किंगडम का। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, और मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी यहाँ भी पाया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है कि इनके ऊपर एक बाहरी कवच भी होता है, बाहर से कवच होता है जो कि प्रोटीन और काइटिन से मिलकर के बना हुआ होता है। प्रोटीन और काइटिन से मिलकर के बना होता है, बेसिकली हम यहाँ पे कहेंगे काइटिन से बना हुआ है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म आएगा मोल्टिंग। मोल्टिंग का मतलब होता है, जैसे कि हम लोग, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम लोग देखते हैं सांप जो अपना केंचुल छोड़ता है, केंचुल यानी वो अपने स्किन का एक लेयर जो है वो छोड़ देता है जब उसके बॉडी में ग्रोथ होती है, तब ये ऐसा करता है। तो उसी तरह से इंसेक्ट भी मोल्ट करते हैं, यानी इनके बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या करते हैं, निकाल देते हैं जब इनकी बॉडी ग्रो करती है। तो ये पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन टू इंड्यूस द ग्रोथ, ग्रोथ के समय जो है ये क्या करते हैं, अपने एक्सोस्केलेटन को सेट ऑफ कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। उसी प्रोसेस को हम मोल्टिंग कहते हैं। दे हैव कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि पूरा माउथ से एनस यहाँ पाया जाता है। रिस्पायरेशन जो होता है वो जनरल बॉडी सरफेस से भी होता है, गिल से भी होता है, ट्रकिया से भी होता है, बुक लंग से भी होता है। ये सारी चीजें हमने जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको बताया था तो वहां पर हमने इसको कवर किया था। यहाँ पे जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, हार्ट जो है डार्सल होता है, और आर्टरीज भी पाई जाती हैं। बॉडी कैविटी जो है वो कहलाते हैं हीमोसील। यहाँ पे सीलोम पाया जा रहा है, ट्रू सीलोम पाया जा रहा है, यहाँ पे बॉडी कैविटी को हीमोसील कहा जाता है। अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपसे पूछा भी जाता है। मालपीजियन टिब्यूल होते हैं, उनसे होता है, ग्रीन ग्लैंड से होता है, और कॉक्सल ग्लैंड से भी यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है। यहाँ पे जो सेक्सेस होते हैं यानी मेल फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग सेक्सेस पाए जाते हैं। यहाँ पे पेयर्ड लेटरल एंड जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। जो भी आर्थ्रोपोड्स के एनिमल्स हैं वहाँ पे पेयर्ड लेग्स पाए जाएंगे, जितने एक तरफ होंगे उतने दूसरी तरफ भी होंगे। अगर जो 4 लेग जो हैं एक तरफ है तो दूसरी तरफ भी, यानी दाहिनी साइड अगर 4 लेग है तो बाएं साइड भी 4 लेग ही होगा। तो पेयर्ड होते हैं, लेटरल होते हैं, और जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं जॉइंटेड की बात करूं तो यहाँ से एक लेग है, ठीक है, एक लेग है, तो यहाँ से लेकर के एक है, एक पार्ट है, यहाँ से लेकर के एक पार्ट है, और यहाँ से लेकर के एक पार्ट है। तो ये 3-4 पार्ट मिल करके जो है एक लेग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे अगर जो हनी बी के बारे में देखें तो यहाँ पे देखिए आप, एक जुड़ाव है, इतने सारे सेगमेंट जो हैं इनके लेग्स में। तो लेग क्या है इनका, क्या है, ज्वाइंटेड है। ठीक है, तो इसीलिए इनको जो है हम आर्थ्रोपोड्स में रखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे पेलिमॉन है, पेलिमॉन जिसको हम झींगा मछली कहते हैं। ये प्रॉन जो है ये कहते हैं झींगा मछली, एक्चुअल में मछली नहीं है, फिश नहीं है, ये क्या है, इंसेक्ट है। ठीक है, कैंसर यानी क्रैब, ये आप पेरिप्लेनेटा, आप इससे बहुत ही रूबरू हुए होंगे, आपके घर में अक्सर पाया जाता है ये, और इन भाई साहब से तो आप मिले ही होंगे।
रोज शाम को मुलाकात होती होगी। एनाफ्लीज मॉस्किटो है, ये आपके घर के कोने कोने में लगे हुए हैं। अर्निया है, स्पाइडर जिनको कहते हैं। एपिस जो मधुमक्खी है उसे हम एपिस कहते हैं। हमारे देश में हमारे यहाँ पे मधुमक्खी की 2-3 प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ये जो एपिस है, ठीक है, ये जो मधुमक्खी है, तो जो छोटी वाली मधुमक्खी होती है उसे हम कहते हैं एपिस इंडिका। जो बड़ी वाली मधुमक्खी होती है उसे हम कहते हैं एपिस डार्सोटा। और जो शहद के लिए मधुमक्खी होती है जो पाली जाती है उसे हम एपिस मेलिफार्मी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई, इसको भी आपने देखा होगा, इसको भी आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। साथ ही साथ जो है ये आप देखिए सिल्वर फिश। क्वेश्चन एक आता है, आपको 4 फिश के नाम दे दिए जाते हैं, इसमें एक सिल्वर फिश भी होता है, कि इसमें से पूछा जाता है ये कि कौन सा फिश नहीं है, मछली नहीं है। तो सिल्वर फिश जो है वो मछली नहीं है, वो क्या है, इंसेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये माइक्रोट्रेमी जो है ये टर्माइट के नाम से है। टर्माइट माने दीमक, दीमक भी आपने देखा ही होगा। सेंटीपीड भी आपने देखा होगा, गोजर हम इसे कहते हैं। मिलीपीड भी देखा होगा, इसको भी आपने देखा होगा। हम लिली घोड़ी भी इसको बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो जो है ये जो है आपके आर्थ्रोपोड्स के एनिमल पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फाइलम मोलस्का की। फाइलम मोलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है। फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल कौन सा है, आपका आर्थ्रोपोड। सेकंड वाला कौन है, आपका मोलस्का है। ठीक है, इनकी बॉडी जो होती है सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, और यहाँ पे अपेंडेजेस नहीं पाए जाते हैं, किसी भी तरह के अपेंडेजेस नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे कुछ अपेंडेजेस हमको मिलेंगे। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, फूट एंड विसरल मास। इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। हेड होता है, फूट होता है जिससे चलते हैं, और विसरल मास होता है जहाँ पे कि इंटरनल ऑर्गन सारे होते हैं। इनके जो स्किन होती है वो कवर करती है पूरे बॉडी को, जिसे कहते हैं मेंटल। पूरे बॉडी को कवर करती है जिसे मेंटल कहेंगे। और ये मेंटल जो है एक कैलकेरियस सेल का जो है वो निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है। कैलकेरियस सेल मतलब हार्ड एक सेल। कैलकेरियस का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का जो भी बना होगा उसे कैलकेरियस कहते हैं। बॉडी कैविटी, यहाँ पे जो बॉडी कैविटी होगी वो भी हीमोसील होगा। यहाँ पे रिस्पायरेशन जो है वो गिल्स के द्वारा होता है, मेनली जो है वो गिल्स के द्वारा होता है। लेकिन मेंटल कैविटी भी लंग्स की तरह काम करती है जब टेरेस्ट्रियल फॉर्म होता है। यानी कि जब ये फाइलम मोलस्का के कुछ एनिमल टेरेस्ट्रियल रीजन में भी रहते हैं, तो ये इनका जो मेंटल कैविटी है वो एज ए लंग की तरह काम करता है। लेकिन जब ये वाटर में होते हैं तो ये गिल्स से रिस्पायरेशन करते हैं। इंजेक्शन के लिए इनके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक ऑर्गन होता है जिसे हम रेडुला कहते हैं। रेडुला से ये चीजों को खुरच खुरच के खाते हैं। ये एक रेगमार जैसा बालू पेपर जो होता है उसी पेपर की तरह जो है इनका जो टंग होता है वो होता है, जिससे कि ये चीजों को खुरच खुरच के खाते हैं। इनके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं हिपैटोपैंक्रियाज। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। एक्सक्रीशन जो है वो मेटानेफ्रीडिया के द्वारा होता है, ये हार्ट के पास प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो हर तरह के एनिमल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे टाइटन है, पाइला है, डेंटेलियम है, यूनियो है, ऑक्टोपस है, पिंगडाटा है। पिंगडाटा को पर्ल ओस्टर भी कहते हैं। साइप्रिया है, क्रॉरी, एप्लाइसिया है, सी हेयर। ये इनके जो कॉमन नेम है ये आपको याद करने हैं। ये नेम तो याद हो जाते हैं, लेकिन किसको क्या कहा जाता है ये नहीं याद होता, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे कुछ फिगर दिखा देता हूँ। जैसे ये स्लग आपने देखा होगा, कटल फिश आपने नहीं देखा होगा, ओस्टर आपने देखा होगा, स्क्विड भी नहीं देखा होगा, ये समुद्र में मिलते हैं। लिम्पेट भी नहीं देखा होगा, स्नेल को आपने देखा होगा। स्कैल्प भी आप अगर जो समुद्र के किनारे कभी गए होंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। म्यूजल भी देखा होगा, विंकल भी देखा होगा, काम भी देखा होगा, और न्यूट्रियस, ये ऑक्टोपस भी आपने कई वीडियो वगैरह में इनको भी देखा ही होगा। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है।
ट्रू सीलोम पाया जाता है, यहाँ पे अनसेगमेंटेड होते हैं। ठीक है, इनमें जो है एक्सोस्केलेटन होता है स्पाइन के रूप में। किस रूप में होगा? स्पाइन के रूप में यहाँ पे पाया जाएगा, और एक्सोस्केलेटन जो है वो कैल्शियम का बना होगा। यहाँ पे जो एडल्ट होते हैं वो रेडियल सिमेट्री होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 20 बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। एडल्ट जो होते हैं वहां पे रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि इनके जो लार्वी होते हैं वहां पे बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। क्लियर हो रहा है? यानी लार्वल स्टेज में एडवांस करेक्टर है, और जब एडल्ट स्टेज हो रहा है तो लेस एडवांस स्ट्रक्चर हो रहा है, एडवांस स्ट्रक्चर नहीं, लेस एडवांस स्ट्रक्चर हो रहा है। हेड जो है एब्सेंट होता है, सिफेलिक रीजन कभी कभी पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर केस में हेड एब्सेंट होता है। ओरल और एब ओरल सरफेस पे इनका माउथ होता है, और 5 रेडियल एम्बुलेक्रा पाया जाता है। एम्बुलेक्रा अभी हम देखते हैं क्या है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो एब्सेंट होता है यहाँ पे। ये आप जो है चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वाटर वैस्कुलर सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम पाया जाता है, जिसके अंदर जो है वाटर ट्यूब के अंदर भरे हुए होते हैं और ब्लैडर से पास होते हैं, इन्हें हम वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। इस स्ट्रक्चर से जो है इनके जो फीट होते हैं फीट की तरह काम करने लगते हैं, और जो है वो लोकोमोशन में काम आते हैं, इसे हम ट्यूब फीट कहते हैं। ठीक है, इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रीजनरेशन द्वारा जो है ये रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे स्टारफिश होता है, इकाइनस, होलोथ्यूरिया है और एंटीडोन। देखिए आप लोग स्ट्रक्चर, ये मैं स्टारफिश को आपको दिखा रहा हूँ, और जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम की हमने बात करी है यहाँ पे मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, अगर जो हम इसका डाइसेक्शन करते हैं स्टारफिश का, तो हम देखते हैं कि बीचों बीच में एक जो है वो रेडियल यहाँ पे रिंग केनाल पाई जाती है। ये जो है आपकी रिंग केनाल है, और रिंग केनाल जो है ऊपर की तरफ अगर जो हम देखेंगे तो ये मेट्रियोपोराइट है, यही से वाटर जो है वो इंटर करता है और रिंग में जाता है, और रिंग से जो है रेडियल केनाल में चारों तरफ जो है वो बहता है। ठीक है, इस तरफ चारों तरफ बहता है, और यहाँ पे ये जो आपको एम्पुली दिख रही है इस तरह से, ये गुब्बारे जैसे एम्पुली दिख रही हैं, इसी एम्पुली में वाटर जाके फिलअप होता है, भरता है, और जब वाटर फिल हो जाता है तो इनका जो ये स्ट्रक्चर है आपका, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जब वाटर रिलीज हो जाएगा तो ये लूज हो जाएगी, यानी टाइट होना और लूज होने की वजह से ही इनमें क्या होगा, मूवमेंट होगा। मूवमेंट, इसी को ही हम वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और इसी के कारण ही इन ऑर्गेनिज्म में जो है वो मूवमेंट होता है। ये देखिए होलोथ्यूरिया जिसको सी कोकम्बर भी कहते हैं, इकाइनस जिसे सी अर्चिन भी कहते हैं, एंटीडॉन जो है ये फीदर स्टार जो है इसे फीदर स्टार कहेंगे। क्लियर है रहा? चलिए, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। आपके लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है, तो प्लीज लाइक जरूर किया करें। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।